अनीता 2 दिन से देख रही थी कि दोनों माँ बेटी काफ़ी परेशान थी, पर किससे क्या बोले, इसीलिए चुपचाप अपने कामों में लगी रहती। वैसे भी किसी को सुनने और बताने में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। आखिर बात छोटी ननद रोशनी से संबंधित थी, और जहाँ ननद की बात आती थी, घर में सबके कान खराब हो जाते थे, क्योंकि उनकी बेटी स्वर्ग गुण संपन्न जो थी। जब से रोशनी अपने ससुराल से आई है, तब से घर का माहौल बदल चुका है। अनीता जब भी किसी बात के लिए पूछती तो सास का जवाब यही होता कि मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है और इसे अपनी ही पड़ी है। कुछ कह नहीं पाती अनीता। आखिर बात क्या है, कोई बताता भी नहीं, बस उसे ताने मारने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अनीता जब इस घर में शादी होकर आई थी, तब रोशनी सिर्फ 19 साल की थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक भारतीय ननद वाले सारे गुण थे उसमें। हर बात में अपनी भाभी को टोकना उसकी आदत थी। छोटी मोटी चीज़ों को तो खुद अनीता भी ध्यान नहीं देती, लेकिन जब शादी के बाद उसने नौकरी ज्वाइन की तो पहली सैलरी को लेकर जो हंगामा हुआ था उसे आज भी याद है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उसकी ननद रोशनी का ही था। उस पढ़ी लिखी ननद के अनुसार उस सैलरी पर सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों का अधिकार था, और उसको कैसे मैनेज करना है वह अनीता डिसाइड नहीं कर सकती। जब अनीता ने उस सैलरी को देने से मना कर दिया तो रोशनी ने खुद फ़ोन करके उसके माता पिता तक को बुला लिया था, और यहाँ तक कह दिया था कि ले जाइए आपकी बेटी को, जिसे अपने ससुराल में रहना तक नहीं आता। आखिरकार माता पिता भी क्या कहते, मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को अपनी 10 समस्या होती हैं। बेटी की शादी तो वैसे भी कर्ज में डूबकर की जाती है, ऊपर से अगर ये सुनने को मिल जाए कि ले जाइए आपकी बेटी को, तो एक पिता तो वहीं टूट जाता है। तो उन्होंने भी अनीता को ही समझाया, बेटा कोई इतनी बड़ी सैलरी तो है नहीं तुम्हारी, 5,000 रुपये ही तो हैं, दे दिया करो बेटा, थोड़ा एडजस्ट करो ससुराल में। आखिर अपने पापा को यूँ अपमानित और बेबस देखकर अनीता को अपनी सैलरी ससुराल वालों को ही देनी पड़ी। घर का सारा काम करके जाओ और जॉब करके आने के बाद वापस घर के काम में लगो। उसके बावजूद भी उन पैसों पर अपना अधिकार नहीं, ऊपर से कोई ना कोई ताने सुनने को मिलते। आखिर कुछ महीने तो अनीता ने जॉब की, फिर थक हार कर जॉब छोड़ दी। आखिर क्या करना ऐसी जॉब का जिसमें नौकरानी बनकर घर का काम भी करो और कमा कर इन लोगों को भी दो। हालांकि जॉब छोड़ने पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। आखिर अलग से जो 5,000 रुपये आ रहे थे वह भी हाथ से चले गए, पर इस बार अनीता तैयार थी। सब अपना माथा पीट कर रह गए, पर उसने एक भी जवाब नहीं दिया। आखिर अपने आप ही चुप हो गए। पर अब क्या हुआ, ननद की शादी को तो अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं और वह यहाँ घर पर आकर बैठ गई। खैर, ज़्यादा दिमाग लगाना अनीता ने भी ठीक नहीं समझा। बताना हो तो बताइए, नहीं तो वाह, हम तो अपनी लाइफ में खुश हैं, क्योंकि अब तो तानों का असर भी नहीं होता। शाम की चाय के समय पूरा परिवार सासू माँ के कमरे में था। अनीता चाय बनाकर कमरे में लेकर गई तो कमरे में चल रही बातें उसे सुनाई दी। ऐसा कैसे कर सकते हैं वह लोग, आखिर इसमें मेरी बेटी का फैसला चलना चाहिए। मेरी बेटी भी दिन भर मेहनत करती है और पूरी सैलरी अपने पास रखने की सोच रहे हैं वह लोग। ये सासू माँ की आवाज़ थी, पर माँ उन लोगों ने साफ कहा है कि अगर रोशनी सैलरी उन्हें पूरी नहीं देगी तो रोशनी अपने मायके में ही बैठी रहे, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे कैसे बैठी रहे, हमारी बच्ची की ज़िंदगी तमाशा है क्या? आखिर समझते क्या हैं वह लोग अपने आप को? हम लोग केस कर देंगे उनके ऊपर और फिर अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। सासू माँ की बात सुनकर अनीता के पति ने जवाब दिया, देखो माँ, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम रोशनी के लिए कोर्ट के चक्कर लगाएं। जितने में कोर्ट के चक्कर लगाएंगे उतना तो रोशनी कमाती भी नहीं है। आखिर सैलरी देने में हर्ज क्या है? कौन सी इतनी ज़्यादा सैलरी है? रहती उस परिवार में है तो उनके हिसाब से रहे, क्यों अपनी चलाती है? भाई ऐसे कैसे दे दूं? हलवा है क्या जो बांट दूं सबको? सुबह से शाम मेहनत करके कमाती हूँ, सैलरी कम है तो क्या हुआ, मेरी है, उस पर वह लोग अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं?
मुफ्त की नौकरानी समझ रखा है क्या उन लोगों ने मुझे। इतने में अनीता चाय लेकर कमरे में आ गई। उसे देखकर सब चुप हो गए, पर अनीता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई जो सासू माँ और रोशनी के दिल पर सांप की तरह लौट गई। आखिर सासू माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोल ही दिया, यहाँ मेरी बेटी का घर बिगड़ रहा है और इसे देखो कैसे मुस्कुरा रही है। रोशनी पीछे कहाँ रहती, उसने भी अपनी तरफ से 2 ताने जोड़ दिए। भाभी को क्या लेना देना मुझसे, कभी कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या। ननद तो किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाती। अनीता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे के बाहर जाने लगी, लेकिन इतने में भी दोनों माँ बेटी का पेट नहीं भरा। अनीता को सुनाते हुए रोशनी बोली, आज तो 2 किलो खून बढ़ गया होगा खुशी के मारे। मुझे इतना परेशान देखकर दरवाजे पर पहुंचकर अनीता पलटकर रोशनी से बोली, जिनके घर शीशे के होते हैं ना ननद रानी, वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। कुछ याद आया आपको या अच्छे से याद दिलाऊं? आपके ससुराल वाले तो बहुत शरीफ हैं, जो वह आपको सिर्फ मायके बैठाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई मेरी जैसी ननद मिल जाती ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को तुम्हारे ससुराल में इकट्ठा कर लेती, फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ और भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाती। कम से कम आप सस्ते में ही टली हो। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली गई और रोशनी चुपचाप नज़रें झुकाकर बैठ गई। उसे इस तरह नज़रें झुकाए देखकर सासू माँ उसके पास आकर बोली, जाने दे उसे, जलती है वह तुझसे। देखती हूँ तेरे ससुराल वाले कैसे नहीं मानते। इतने में अनीता का पति बोला, तुम्हें जो करना है करो माँ, पर मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत करना। ना मेरे पास इतना पैसा है ना ही वक्त की मैं इसके ससुराल जाकर फालतू की चीज़ों में बहस करूं। और वैसे भी अपना किया अपने ही सामने आता है। जो तुम लोगों ने पहले किया अब वह तुम्हारे सामने आ रहा है, कहकर वह भी कमरे से बाहर चला गया। आखिर सासू माँ और रोशनी की आगे कोई हिम्मत नहीं हुई। दूसरे दिन रोशनी चुपचाप अपने ससुराल चली गई और जो उसकी भाभी ने किया वही उसने भी किया, आगे से अपनी नौकरी छोड़ दी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।